ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोअर्स। आज का जो हमारा कंटेंट है ब्रायोफाइटा में एंथोसिरोस जेनरा में थोड़ा सा बचा हुआ था, डेhiscence ऑफ कैप्सूल, और इसके बाद जो कंटेंट आएगा यंग गैमेटोफाइट और उसका जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। देखिए जरा इसको बढ़ाते हैं तो आज ये हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक जेनरा और बच रहा है। एनईपी 2020 के बीएससी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर में केवल एक जेनरा स्फेगनम, पूरी ब्रांच हमारी कंप्लीट हो रही है और इसका मैं एक जो है आपका पूरी प्लेलिस्ट बना के इसको मॉडिफाइड करके सब डाल दूंगा, तो ये पूरी ब्रांच आपके पास रहेगी। केवल एक जेनरा और फिनिश हो जाए इसके बाद। देखिए जरा अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए कि डेhiscence ऑफ कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल से जो है इस क्या नाम मतलब जो है क्या नाम किस तरीके से स्पोर एक्सपोज्ड होते हैं कैप्सूल से। ठीक है, अब देखिए जरा कैप्सूल में स्पोर जो है आपके बेसिपिटल क्रम में मैच्योर होते हैं। ठीक है, बेसिपिटल क्रम क्या होता है कि बेसिपिटल में जो है आपका ये हुआ, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। ठीक है, यानी कि नीचे से गया तो यानी कि टॉप पे जाएगा आपका एपेक्स वाला, मतलब यानी कि जो स्पोर मैच्योर होगा, जो एपेक्स की ओर सिचुएटेड होगा, वो फर्स्ट मतलब सबसे पहले मैच्योर होगा, और बेस की बाद सबसे न्यू आएगा तो सबसे बाद में मैच्योर होगा। ठीक है, और इसके जो है आपके मैच्योर हुआ, इसमें कैप्सूल में क्या होता है कि ये कब डेहिसिड होते हैं, स्फुटित होते हैं कैप्सूल बाल। इसके बाद आता है आपका कैप्सूल बाल, इलेटर, स्पोर एंड कॉल्यूमेला क्या होते हैं आपके की वॉल जो है क्या होती है आपकी सूखने लगती है। सूखने के बाद ये क्या होते हैं आपके एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये केवल आपको मेंशन करना है आपका डेhiscence ऑफ कैप्सूल में। कुल मिला के 3 सिचुएशन में ये जो है आपके एक्सपोज्ड होते हैं। एक कैप्सूल में कैप्सूल बाल, इलेटर्स, स्पोर एंड कॉल्यूमेला क्या होते हैं सूखने लगते हैं। इसके बाद इनके सूखने से ये जो है आपके एक्सपोज्ड होते हैं और इनका जो क्रम होता है मैच्योर होने का, सबसे पहले एपेक्स की ओर एंड देन बेस की ओर। अब देखिए जरा यंग गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जब स्पोर यहां आ गया, ठीक है, अब बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हम लोग गैमेटोफाइट से चले थे। जब हमारा स्पोरोफाइट कंप्लीट हो रहा है, जैसे उसमें आपका गैमेटोफाइटिक फेज में डिप्लॉयड स्पोर आ गया था लास्ट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आपकी स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हुई थी एंड देन जब स्पोर आ गया, क्या आ गया है बच्चों स्पोर, तो स्पोर आ गया यानी कि फिर गैमेटोफाइट शुरू हो गया। तो यानी कि इसको हम कहते हैं नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक फेज या गैमेटोफाइट, चूंकि लाइफ साइकिल चलती है तो इसी क्रम में। अब देखिए जरा हमारा यंग गैमेटोफाइट कंटेंट रहेगा, हेडिंग रहेगा। इसके बाद स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक फेज, यानी कि जो नई फेज शुरू होगी उसमें स्पोर उसकी मदर सेल होंगे। ठीक है, और स्पोर आर अरेंज इन टेट्राहीड्रल टेट्राड। ठीक है, और इसके बाद ये टेट्राहीड्रल टेट्राड में अरेंज होते हैं और स्पोर बाल कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड इन एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि इसको मैंने एक रफली फिगर दिया हुआ, जो बाहरी वाला वाल है, जो आउटर वाल है, उसको नाम दिया है आपका एक्सोस्पोर और अंदर वाले को क्या दिया है आपका एंडोस्पोर। इसके बाद है अगला टाइटल आपका जो है आपके जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। ठीक है, अब जर्मिनेशन ऑफ स्पोर में क्या है आपका स्पोर का जर्मिनेशन जब क्या होगा, ये काहे से रिलीज होंगे आपके कैप्सूल से रिलीज होने के पश्चात। ठीक है, अब क्या होता है कि जर्मिनेशन के समय ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? वाटर एब्जॉर्ब। और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें क्या होता है, जो एक्सो यानी कि आपको दिख रहा है कि स्पोर बाल कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड इन एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। तो एक्सोस्पोर मतलब क्या होता है कि एक्सोस्पोर फट जाती है और एंडोस्पोर एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, जिसे जर्मिनेशन ट्यूब कहते हैं। और इसमें जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस है स्पोर, वो इस जर्मिनेशन ट्यूब में क्या होता है आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। इसके फलस्वरूप एक ऑक्टेंट तैयार होता है। क्या तैयार होता है आपका? ऑक्टेंट। ठीक है, और ऑक्टेंट तैयार होने के बाद ये जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम एंड राइजोइडल सेल में डिफरेंशिएटेड इसकी सेल होती है। दिस इज ऑल अबाउट द आपका ये जो एंथोसिरोस जेनरा था, ये आपका कंप्लीट होता है। बच्चों आप लोग थोड़ा सा वॉचिंग बढ़ाइएगा, आपको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं आ रही है। और अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो फिर जो है आपको फिर थोड़ा बनाने में भी हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।